सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में योगेंद्र यादव और जावेद अख्तर मोदी जी की स्पीकिंग स्किल्स पर चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों ने ही मोदी की भाषण देने की कला को खराब दर्जे का बताया है। मुझे सिखाया गया था कि इस तरह की बात तो बहुत ही थर्ड रेट किस्म की चीजें होती हैं, जरा सीरियस बात बोलना सीखो। 1 अरब से ज्यादा लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसे बोला, भैया ये कर रहे हो तुम, ये प्राइम मिनिस्टर के लक्षण है, ये बिलो डिग्निटी है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसी आलोचना में ये अकेले हों। कई इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा ऐसी आलोचना पहले भी की जाती रही है। वरुण ग्रोवर ने भी मोदी की तुलना सरकारी बसों में जूसर बेचने वाले से की थी। जब हम भारत के पिछले प्रधानमंत्रियों के भाषणों को सुनते हैं और फिर उन्हें मोदी जी के भाषणों से कंपेयर करते हैं तो ये आलोचना समझ भी आती है। At the stroke of the midnight hour, और दूसरा जय किसान का। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है भारत को जीवित करेगा। सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। history will be kinder to me. पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। जहां पिछले प्रधानमंत्रियों की स्पीकिंग स्किल्स को एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड कहा जा सकता है, वहीं मोदी जी के बोलने का तरीका बहुत साधारण महसूस होता है। ऐसे में तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा मोदी की बोलने की कला को सड़क छाप कैटेगराइज करना सही मालूम पड़ता है, पर जिसे वो एक कमी समझ रहे हैं, दरअसल वो एक फीचर है, एक क्वालिटी है जो आज के युग में मोदी जैसे लीडर्स को बहुत पॉपुलर बनाता है। तो आखिर मोदी की भाषण शैली अपरिष्कृत होने के बावजूद भी वो एक वक्ता के तौर पर कैसे सफल है, आइए जानते हैं अनमीडिया के इस एपिसोड में। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था और तब से लेकर 90 के दशक तक नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है। कांग्रेस के अधिकांश राष्ट्रीय नेता अपर क्लास से आते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके बोलने का तरीका भी एक खास तरीके का रहा है। पर इनकी भाषण शैली के पीछे सिर्फ इतना सा कारण नहीं है। दरअसल पहले इतने सारे न्यूज चैनल तो थे नहीं और ना ही सोशल मीडिया था, तो अधिकांश जनता तक नेताओं की बातें अखबारों के जरिए ही पहुंचती थी। और किस नेता ने अच्छा भाषण दिया है और किसने खराब, ये बात जनता से ज्यादा अखबारों के संपादक तय करते थे। इसलिए अक्सर नेताओं को ऐसे भाषण देने होते थे तो जनता को तो पसंद आए ही, साथ ही अखबारों के संपादक भी उसे ठीक समझे। इन कारणों की वजह से 90 के दशक तक सोफिस्टिकेटेड भाषण शैली वाले नेता ही जनता में लोकप्रिय हो सके। 90 के दशक में सब कुछ बदल गया। भारतीय बाजार का उदारीकरण हुआ, 24 घंटे न्यूज बेचने वाले कई प्राइवेट चैनल आ गए और 2015 के बाद से तो भारत में आम जनता सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में आ गई है। इस सब वजह से नेशनल पॉलिटिक्स पर ये अपर क्लास की जो पकड़ थी वो ढीली हुई है। न्यूज चैनलों में आपस में टीआरपी के लिए होड़ लगी हुई है। जिस चैनल पर जितना कदर है उसकी उतनी टीआरपी, और सोशल मीडिया की भाषा तो हम सब जानते ही हैं। ऐसे में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सोफिस्टिकेशन खत्म हुआ है, और अब जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही मछली बाजार बन गया है तो वो नेता ही लोकप्रिय होंगे जिन्हें इस मछली बाजार में मछली बेचनी अच्छी तरीके से आती हो। और सोशल मीडिया का हाल तो और भी बुरा है। वहां नेताओं को वोटर्स की अटेंशन के लिए मुजरा करने वाली टिकटॉकर से कम्पीट करना पड़ता है। ऐसे में अगर वो सोफिस्टिकेटेड भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनको सुन के लोगों को नींद आ जाए। दरअसल इसमें आम आदमी की भी गलती नहीं है। वो जब अपने काम से थकार कर घर आता है तो उसे दिन में कुछ घंटे ही मिलते हैं जिसमें वो चैन से टीवी या यूट्यूब देख पाता है। ऐसे में वो वॉटसन इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिक डिस्कशन तो दिखेगा नहीं। उसे कुछ मसालेदार कंटेंट चाहिए। उसे ऐसा कंटेंट चाहिए जो उसके दिमाग पर कम जोर दे और उसे अच्छा फील कराए। वैसे भी आम भारतीय को ना ही अच्छी हिंदी आती है और ना ही अच्छी इंग्लिश। ऐसे में उसके बीच टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड कंटेंट का पॉपुलर होना बहुत मुश्किल है। उसे सब पका पकाया चाहिए। वैसे भी अधिकांश मुद्दों पर उसकी राय तो पहले से ही बनी हुई है और उसे ये राय बनाने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं। उसे बस पका पकाया भाषण चाहिए जो उसका दिमाग आराम से पचा सके और उसके प्रेजुडिस को रीइंफोर्स कर सके। इसी चीज में मोदी जी ने महारत हासिल कर रखी है। तो मोदी जी ने किसी डिग्री कॉलेज में जाकर शिक्षा तो हासिल की नहीं है। ऐसे में उनका जो लहजा है वो सड़क छाप ही है। दरअसल सड़क छाप भाषा को दूसरे शब्दों में आम जनता की भाषा भी कहा जा सकता है, और मोदी जी आम जनता की भाषा बोलने में उस्ताद हैं, इसलिए वो उनके बीच ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और इस पॉपुलिज्म का फायदा उठाकर जो नेता सामने आए हैं, अक्सर उनकी भाषा और शैली अनसोफिस्टिकेटेड ही है। इस तरह की सड़क छाप भाषा शैली का एक फायदा भी हुआ है। वो ये है कि नेता और आम जनता के बीच जो तीसरे की जरूरत थी वो खत्म हुई है
और जनता जो है वो सीधे तौर पर अपने लीडर से जुड़ पाई है। पर इसकी अपनी लिमिटेशन भी है। दरअसल आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पॉपुलिस्ट लीडर के द्वारा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों को डंप डाउन करके बताया जाता है। ऐसे में आम जनता के बीच इन जरूरी मुद्दों की गलत समझ बन सकती है और वो इसका ठीक कॉन्टेक्स्ट नहीं जान पाते। पॉपुलिस्ट लीडर इकोनॉमी, माइग्रेशन, पॉलिटी जैसे कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल प्रॉब्लम्स के सीधे और सरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, और वो सॉल्यूशन भी ऐसे जिन्हें नारों के रूप में बोला जा सकता हो। अब चाहे वो ट्रंप की वॉल हो, नाइजल फराज का ब्रेक्जिट, इमरान खान का नया पाकिस्तान या मोदी का डीमोनेटाइजेशन, अक्सर ऐसी योजनाओं से देश को नुकसान ही हुआ है, पर इन लीडर्स के वोट तो बढ़ जाते हैं। ऐसे में आम वोटर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग सोर्सेज से अपनी समझ को विकसित करें, और सिविल सोसाइटी की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो टेक्निकल विषयों को सरल भाषा में आम जनता तक पहुंचाए। सिर्फ द हिंदू में इंग्लिश में आर्टिकल लिख देने से बात आम जनता तक नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर आम जनता तक अपनी बात पहुंचानी है तो दैनिक जागरण जैसे रीजनल भाषा के अखबारों में भी अच्छे एडिटोरियल लिखने पड़ेंगे, यूट्यूब पर हिंदी में बात करनी पड़ेगी। इन सबसे ही आम वोटर्स वेल इन्फॉर्म्ड हो सकेगा और लीडर उसे आसानी से पागल नहीं बना सकेंगे। यही लॉन्ग टर्म में हमारी डेमोक्रेसी और हमारी इकोनॉमी को बहुत मजबूत करेगा।